और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दे। रांची से इस वक्त की अहम जानकारी, हाईकोर्ट की जेएसएस पर टिप्पणी। जेएसएससी के प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति का मामला, एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के मामले में सुनवाई। अभ्यर्थी की कम से कम एक पद पर उम्मीदवारी बनाए रखने की व्यवस्था हो, इस तरह की बात कोर्ट द्वारा कही गई है। तो हाईकोर्ट की जेएसएससी पर यह टिप्पणी सामने आई है। आपको बता दें, एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के मामले में सुनवाई की गई है। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के मामले पर सुनवाई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भारती फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक भारती जी, जेएसएससी के प्रशिक्षण अधिकारी की नियुक्ति का मामला है, इस पर हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, जेएसएससी के प्रशिक्षण अधिकारी के लिए बाकायदा आईटीआई के प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी निकल गई थी। तो इस वैकेंसी में यह था कि एक से ज्यादा पदों पर भी लोग भर सकते हैं। कई लोगों ने भरा भी। अब इसी को लेकर के विवाद है, क्योंकि क्या है कि कई लोगों के कई परीक्षाएं जो है वो निकल चुकी। तो ऐसी स्थिति में कौन कौन सी परीक्षा को ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा, कौन से पोस्ट को ज्वाइन करेगा, नहीं करेगा, इसको लेकर के थोड़ा सा पेच है। तो अब जो है इस पेच को सॉल्व आउट करने के लिए, देखिए इसमें क्या है, टेक्निकल पक्ष है कि जेएसएससी ने अलग अलग पदों के लिए 1000 प्रशिक्षण अधिकारी के लिए विज्ञापन निकाला था। यह विज्ञापन संख्या 8/2023 और 9/2023 है। 10 जुलाई 2023 से 19 अगस्त 2023 तक आवेदन करना था और परीक्षा 27 नवंबर से 29 नवंबर तक चली थी। इस परीक्षा में कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने एक से अधिक पदों के लिए, चूंकि ये डिमांड थी कि भाई उसमें जो क्वालिफिकेशन वो एक से अधिक पदों के लिए वो आप फुलफिल कर रहे थे, लेकिन अब हो ये रहा था कि जिन्होंने एक से ज्यादा पदों पर इसको भर दिया उनका भविष्य अब खतरे में है। तो एक योगेश कुमार भारती, एक छात्र नेता है, उन्होंने हाईकोर्ट में एक रीट दाखिल की जी। तो जेएसएससी ने प्रशिक्षण अधिकारी के लिए जैसे ड्राइंग, मैथ्स, फिटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जनरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इनके पदों के लिए जो है विज्ञापन निकाला था। तो हाई कोर्ट ने इनकी उम्मीदवारी को रद्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाई एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी को रद्द करने की मांग की गई थी। तो अभिषेक जी, जिस तरह से आपने ये पूरा मामला बताया, प्रशिक्षण अधिकारी के लिए 1000 पदों पर नियुक्ति होनी है। अगर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने पर जिस तरह से 1 सप्ताह का जवाब कहा जा रहा है, अगर जवाब ये नहीं दिया जाता तो क्या नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी जाएगी? यही तो कोर्ट ने कहा है। देखिए, हाई कोर्ट की मौखिक टिप्पणी जो है वो बहुत तल्ख है। उन्होंने कहा कि आपके पास ये फॉर्मूला ही नहीं है कि मान लिया दो नियुक्ति में एक आदमी चयनित होता है, 2 पोस्ट है तो उसमें एक आदमी चयनित होता है, तो एक आदमी तो एक ही काम करेगा। लेकिन ये गड़बड़ी कैसे हुई और आयोग इस पर अब तक क्या चुप्पी साधे हुए? क्योंकि आयोग जो है वो भों है। जो हमारे झारखंड में एक शब्द यूज होता है भों। आयोग के पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो 2 अभ्यर्थी जो एक अभ्यर्थी जो 2 पोस्ट के लिए चयनित हुए हैं, तो उनमें तो वो कौन सी पोस्ट चयनित होंगे और उसमें से दूसरी पोस्ट खाली होगी, उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? जेएसएससी के पास इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो इसी को लेकर के हाईकोर्ट की तरफ से तल्ख टिप्पणी की गई है कि जब आपके पास व्यवस्था नहीं है तो उम्मीदवारी रद्द कीजिए, नियुक्ति को ही खत्म कीजिए और नए सिरे से नियुक्ति को कीजिए। तो ये बहुत तल्ख टिप्पणी है हाईकोर्ट की तरफ से कि भाई आपके पास जब ये प्लानिंग नहीं है कि एक से अधिक पोस्ट पर जब एक आदमी आवेदन करता है, दोनों में उसका सिलेक्शन हो जाता है, वो एक पद पर रहता है, एक छोड़ देता है, तो दूसरे पोस्ट पर आप किसको लेंगे? क्या वो खाली रहेगी? क्या उसके लिए आपके पास कोई व्यवस्था है? किस आधार पर आप वहां पर दूसरे को नियुक्त करेंगे? कोई आपके पास फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ टिप्पणी है। ठीक है अभिषेक भारती जी, धन्यवाद तमाम जानकारी को देने के लिए। तो झारखंड में जेपीएससी के बाद अब जेएसएससी पर सवाल उठने लगे हैं। सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद जिस तरह से आयोग द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा के रिजल्ट पर विवाद गहरा रहा है, इससे कहीं ना कहीं आयोग की छवि जो है वो धूमिल जरूर हो रही है।